हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मॉम इन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम गांव से आ गए हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हम गांव से आ गए हैं और आके भी अब हमें 2-3 दिन हो चुके हैं और आज हम निकले हैं बाहर घर से। इस बीच मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि क्लीनिंग चल रही थी घर की और बहुत सी चीज़ें थी बैकग्राउंड में जो चल रही थी, घर के काम वगैरह, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाई और मैं अपनी पुरानी वीडियो एडिट्स करके आपको डाल रही थी। सेकेंडली हम लोग अब आ गए हैं कहाँ, मार्केट में थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है और थोड़ा सा मायका का बर्थडे भी आने वाला, तो उसके लिए भी थोड़ा शॉपिंग करनी थी। तो इसलिए सोचा चलो जाके अभी से देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ना एंड मोमेंट में चीज़ें पसंद नहीं आती और फिर ज़बरदस्ती लेनी पड़ती है। इसलिए हमने कहा ये घर, आज छुट्टी का दिन भी था, सैटरडे है और घर के पास ही जो मॉल है ना वहीं जा रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं लगा कि दूर जाया जा सके। तो घर के पास में ये मॉल है तो यहीं पे जा रहे हैं। सोचा मायका के लिए कुछ गिफ्ट ले लेंगे इसके बर्थडे की, या ड्रेस ले लेंगे। बट देखो अगर मिलती है तो पसंद आएगी तो लेंगे, अदरवाइज़ तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भैया लेना ही है। तो ये चीज़ें मायका ने यहाँ पे देखो उधम मचाने लग रही थी, मतलब गाड़ियों के पीछे पीछे से घूम के जा रही थी। और हम तीनों आए हैं हमारी एक्टिवा के साथ। हमारी एक्टिवा की कहानी बहुत पुरानी है और ये पहले मेरी हुआ करती थी और अब हमारी है तीनों की। तो ये चीज़ है और हम लोग ना निकल चुके हैं मॉल के लिए। और इसको देख के तो कई लोगों को लग गया, पता चल गया हो कि हम कहाँ आए। ये दिवाली से यही डेकोरेशन हुआ है इस मॉल में ना, और अभी तक यही है। मे बी क्रिसमस के टाइम पे इस डेकोरेशन को चेंज करें, पर बहुत सुंदर लगता है ये सफ़ेद हाथी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी एक बार आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। यहाँ पे मायका ना अपने पापा के साथ खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक करवा रही थी सफ़ेद हाथी के पास। ऐसा लगता है जैसे कि मार्बल का बना हुआ है, पर मुझे लगता है कि मार्बल का नहीं होगा, ये पीयू वगैरह का होगा, क्योंकि इस टाइप के स्टेजेस ये बनाते हैं। अगर मार्बल का होगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा और फिर उसको जो है बार बार तो हटाएंगे नहीं, और ये जो है बार बार डेकोरेशन सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो मुझे लगता है शायद फाइबर वगैरह का कुछ बना होगा, पर देखने में बहुत सुंदर लगता है जैसे मार्बल का बना हुआ है। तो चलिए मॉल में हम लोग एक्सलेटर में चढ़ गए हैं और अब दोनों ना आगे आगे जा रहे हैं, अंदर हमारे पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, थोड़ा सा शूट करते हुए। शॉपिंग करनी थी। पहले मैंने सोचा था कि मुझे ना एक्चुअली कुछ चीज़ें लेनी थी मिस्टर DIY से, तो इसलिए हम पहले मिस्टर DIY में ही गए और ये में घुस गए हम लोग DIY में, मिस्टर DIY में। तो यहाँ से मुझे लेना था एक्चुअली वॉल स्टिकर वगैरह, वॉलपेपर वगैरह, ये कुछ घर में चिपकाने के लिए चाहिए था। तो लगे हाथ में और चीज़ें भी देखने लगी कि क्या यहाँ पे है अच्छा, क्या सस्ता है। बड़ा DIY करते हैं लोग, तो मैंने सोचा कि चलो देख लूँ आखिर इस DIY में है क्या। पहले भी आई थी मैं, पर इतना डिटेल्ड में नहीं घूमी थी क्योंकि मुझे लेट हो रही थी, तो फटाफट से 1-2 चीज़ पकड़ी और मैं चली गई थी। तो आज थोड़ा डिटेल में एनालिसिस किया है DIY का कि क्या वाकई यहाँ पे सस्ता है और नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों की शॉपिंग कर चुकी हूँ, करती रहती हूँ ना, और मतलब स्टोर विज़िट करती रहती हूँ। शॉपिंग तो मैं इतनी नहीं करती, बट स्टोर विज़िट करने से क्या होता है, आपको एक आइडिया आ जाता है क्वालिटी का और क्वांटिटी का और प्राइस का। तो ये बहुत ही सुंदर जो थे ना फैदर वाले ये कह सकते हैं कालीन थे, मतलब कि इसको देख के तो लग रहा था कितना अच्छा लग रहा था, मतलब 2000 रुपीज़ का था। और ये वाला भी जो था ना, ये भी कुछ कितने का था भी दिखाऊंगी मैं आपको। 630 का है, पर ये वर्थ इट नहीं है। 630 बहुत बेकार, मतलब मुझे लगा कि पैसा ज़्यादा है और इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा सही नहीं है। मीन्स 630 में से अच्छे ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ये एंटी स्किड भी नहीं था। बाद में ये बैग्स वगैरह हैं। तो मैं खुद ही सेल्फ़ एनालिसिस कर रही थी। काफ़ी चीज़ें इसमें बहुत एक्सपेंसिव थी। मीन्स मार्केट में वो चीज़ें आपको ईज़िली अच्छी और सस्ती रेट में मिल जाएंगी और अच्छी भी मिल जाएंगी, बट यहाँ पे इनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा, कुछ चीज़ें थी जो ठीक रेट पे थी और काफ़ी चीज़ें इस जैसे होम फर्निशिंग का था ना, ये डिपार्टमेंट तो मुझे महंगा ही लग रहा था इनका, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव थी। और ये फाइबर की जो शीट्स होती है ना, उससे बना हुआ था। जो हमको फाइबर की शीट्स कौन से, जो थैला हम लोग मार्केट से शॉपिंग करते तो थैले में हमको फाइबर वाले थैले में सामान मिलता है ना, जो पॉलीथीन बैन होने के बाद जो फाइबर का थैले चले हैं, वो थैले का बना हुआ था, उसी कपड़े का बना हुआ था, मेरा मतलब है। बस थोड़ा प्रिंट्स वगैरह थे, बट लेकिन ये उस हिसाब से बहुत महंगा था क्योंकि फ़ाइबर में, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी इतनी कुछ खास नहीं थी। स्टिचेस वगैरह की कॉस्ट भी लगा लें अगर, तो क्योंकि पहले मैं यही काम करती थी तो मुझे पता है कि इतना ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं जितना ज़्यादा इसमें प्राइस लिखा हुआ था।
तो ऐसा है। और फिर ये बल्क में बनती है ना चीज़ें, तो और इनको चीप पड़ती हैं, बट फिर भी इनके प्राइस बहुत हाई थे। तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, इतना कुछ खास नहीं है सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो बर्तन वगैरह, ये क्रोकरी वगैरह थी ना, वो भी बहुत एक्सपेंसिव थी। मतलब मार्केट 99 वगैरह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही थी। तो ये सब चीज़ें थे। और ये पेन्स वगैरह भी मतलब 150-200 के, बैग वगैरह। मुझे ये सब चीज़ें यहाँ पे ना इतनी कुछ खास समझ में नहीं आई। प्राइस के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंसिव थी और इनमें कुछ खास था नहीं। ये मतलब ऐसी कुछ ब्रांडेड भी नहीं थे, सारे DIY के टैग लगे थे। और ये सब यहाँ पे सब कुछ था। मतलब आपको जो चाहिए होता है ना सामान, जैसे आपको मार्केट 99 में मिलता है, सेम वैसा ही सब कुछ था। बट लेकिन ये मिस्टर DIY है। और 99 में भी जो है थोड़ा सा चीज़ें मतलब हम लोग लोकल से ख़रीदते हैं तो वो सस्ती मिल जाती है कई बारी। और ये स्टोर्स वगैरह में तो ऑब्वियसली इनके अपने खर्चे होते हैं, स्टाफ का खर्चा होता है, रेंट होता है, ये सब चीज़ें मिला के एक्सपेंसिव तो हो ही जाती है। अब जैसे ये सारे बॉक्स ना, ये ऑर्गेनाइज़र वगैरह आप विशाल वगैरह से लेंगे ना तो आपको सस्ते मिलेंगे, मुझे लगता है। क्योंकि जो विशाल में हम लोग ने 59-49 की बास्केट है, वो यहाँ पे 130-150 की बास्केट थी। तो इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि जब ऑर्गेनाइज़र ये जो भी आपको बास्केट वगैरह है, ये सब आपको विशाल वगैरह मतलब में सस्ते मिलेंगे। मतलब क्या होता है ना, एक चीज़ मैंने देखी कि हर स्टोर का ना एक अपना मतलब बेंचमार्क कह सकते होता है, जो कि वो स्टोर में सस्ता मिलता है और दूसरे स्टोर में एक्सपेंसिव मिलता है। बट और चीज़ें उस स्टोर में एक्सपेंसिव होगी, बस वो पर्टिकुलर चीज़ें ही सस्ती होगी। जैसे विशाल में जाते हैं तो प्लास्टिक का जो सामान होता है ना, और ये जो क्रोकरी वगैरह विशाल के अंदर ये सस्ती होती है वहाँ पे। बाकी सब चीज़ें तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता है। जब आप ग्रॉसरी वगैरह लेंगे तो उसमें कुछ खास डिस्काउंट नहीं होगा, 1-2 रुपये का डिस्काउंट होता है। बट लेकिन ये सब चीज़ें जो है सस्ती मिलती हैं, प्लास्टिक की जो भी आइटम होती है और जो ये क्रोकरी वगैरह होती है। पर लेकिन ऐसे आप DMart वगैरह जाते हैं तो आपको वहाँ पे ग्रॉसरी थोड़ा अच्छी रेट पे मिल जाती है। बट ये प्लास्टिक की जो भी ऑर्गेनाइज़र, ये बर्तन वगैरह, ये सब एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मतलब हर अपना अपना ना, हर किसी का एक जॉनर होता है ना, तो वो अपने जॉनर में ही किफ़ायती होता है, मतलब बढ़िया होता है। तो उसी तरह से था DIY का भी। मेरे को लगता है ये प्लांट्स, जो प्लांटर वगैरह ना, ये सब बहुत एक्सपेंसिव थे। इसमें छोटे छोटे से प्लांटर हैं और ये मतलब मुझे लगा नहीं कि इतना ज़्यादा और मतलब वर्थ है इसकी। और दूसरा ये कि ये ना प्लांटर जो छोटे छोटे होते हैं ना, आप इनको ना क्लब करके, या तो आप बहुत से क्लब करके रखें या फिर आप बड़ी चीज़ों के बीच में इनको कहीं डाल देंगे तो नज़र भी नहीं आते, ये इतने छोटे छोटे होते हैं। तो ये चीज़ था। और बहुत सी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि पैसा वेस्ट है, लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये गिफ्टिंग बॉक्स थे छोटे छोटे, तो ये मार्केट 99 वगैरह में भी सेम ही प्राइस है जैसे यहाँ पे है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और 45 रुपीज़ का ही बॉक्स था। तो मैं देख रही थी, ये निक सी चीज़ें बड़ी क्यूट सी तो लगती हैं, बट इनको अरेंज करना और सेट करने का लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे ये चीज़ हमारे घर में अच्छी लगेंगी और कहाँ नहीं। क्योंकि इनको अरेंज करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, हो जाती चीज़ें सेट। तो ऐसा था। तो ये सब चीज़ें थी, बहुत सुंदर सुंदर थी, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। ये क्लिप होल्डर वगैरह अपने रूम के लिए कुछ समथिंग अराउंड 300 समथिंग का था। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आपकी मेमोरी होल्डर बन सकता है ये, या क्लिप में कुछ भी फ़ोटोग्राफ या फिर कोई नोट्स वगैरह आप लगा सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं था, 300 समथिंग था। तो अच्छा लगा मुझे ये वाला पीस दूसरे से। ये फ्रेम्स वगैरह, क्यूट से फ्रेम्स वगैरह थे। हालांकि मुझे अब इनमें से कुछ लेना नहीं था और इम्पल्सिव बाइंग करने की सोची थी, बट देखो सोचा है तो यही है। तो ऐसा है। तो फिर उसके बाद क्या था कि ये सब पॉट वगैरह सब बहुत एक्सपेंसिव थे यार। ये मुझे लग रहा था कि यार बहुत ही ज़्यादा महंगे दे रहे हैं, इससे अच्छा आपको ना DMart वगैरह में सेल वगैरह में मिल जाते हैं। होम सेंटर और 99 में भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं सेल वगैरह में। और ये बॉक्स थे, गिफ्टिंग बॉक्स जो होते हैं ये थे। मैं मतलब इतने महंगे महंगे थे, मैं सोची यार गिफ्ट से बॉक्स देने से अच्छा आप उसको गिफ्ट ही दे दो, इससे अच्छा। ये तो ज्वेलरी बॉक्स था। तो मैं सोची थी कि यार इतना महंगा बॉक्स लेके फिर उसमें गिफ्ट डालो, इससे अच्छा इतने का ही एक और गिफ्ट उसको दे दो, तो उसको डबल मज़ा आ जाएगा, मतलब बोनस मिल जाएगा और खुश हो जाएगा। मैं इन सब चीज़ों में और शोशा की चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, तो मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ। इसके बाद थोड़ा जलपान किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर हमने और भी शॉपिंग करी है, ग्रॉसरी शॉपिंग की है जो कार्ट में रखी हुई है। माइका के पापा जो है ना,
फ़ोटो ले रहे थे अपने दोनों और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद मायका यहाँ आई थी, तो हमने कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग भी करी है, कुछ DIY से शॉपिंग करी और कुछ थोड़ा बहुत और भी शॉपिंग करी है, मतलब कि अपनी विंटर क्लोथिंग वगैरह की। तो वो सब चीज़ें तो मैंने शूट नहीं की है। मैं स्पेशली DIY शूट करने के लिए ही गई थी, मतलब मैं देखने गई थी क्या है DIY में, तो इसलिए इसका स्पेशली शूट किया आपके लिए। और उसके बाद हम वापस हो लिए घर के लिए, और वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था, तो ये लोग दोनों म्यूज़िक भी एंजॉय कर रहे थे। मैं कुछ अपने लिए कपड़े खरीदे थी बाहर स्टॉल्स में, बाहर स्टॉल लगी रहती ना मॉल के आगे, तो वहीं से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।